हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम लोग बढ़िया से विस्तार से जानेंगे। अगर जो बच्चा पीछे नहीं पढ़ा है वो जाकर पिछले वीडियोस में देख सकता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तक पढ़ाई हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के विषय में जानेंगे। फ्यूचर टेंस देखिए, फ्यूचर टेंस जो होता है वो 4 टाइप्स के होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट, जिसे सिंपल फ्यूचर कहते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर इम्परफेक्ट, फिर होता है फ्यूचर परफेक्ट, फिर आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो पहला है उसके विषय में। तो ये क्या होता है? द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ऑल्सो नोन एज सिंपल फ्यूचर टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को क्या कहा जाता है? सिंपल फ्यूचर टेंस कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें डिस्क्राइब एक्शन और इवेंट दैट हैव नॉट एट हैपेंड बट आर द एक्सपेक्टेड टू अक्यूर लेटर। कह रहा है कि ऐसे टेंस के बारे में बताता है, ऐसे काम के बारे में बताता है जो अभी हुआ नहीं है लेकिन भविष्य में होने की संभावना है। ठीक है, तो इसको हिंदी में हम लोग जान लेते हैं क्या कह रहा है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसे सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं, ठीक है, ऐसे कामों या घटनाओं के बारे में बताता है जो अभी तक नहीं हुआ है लेकिन जिसके भविष्य में होने की संभावना है। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। देखिए, इस हम कैसे समझेंगे कि ये कौन सा टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है? तो भविष्य में कार्य किया जाएगा या होगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से बनेगा। ठीक है, इसके बाद से हम लोग इसका पहचान लिखेंगे कि जिस हिंदी वर्ब के अंत में गा है, गी है, गे है रहता है, उसका पहचान फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है। ठीक है, अब हम लोग पहचान इसका देखेंगे। ठीक है, पहचान में क्या होगा? यदि वर्ब के अंत में गा, गी, गे आता हो, जैसे कि आऊंगा, जाऊंगा, आएगा, जाएगा, खाएगा, खाएगी आदि, तो भविष्य की योजनाओं के बारे में सब जब क्रिया के अंत में आए और भविष्य की योजनाओं के, योजना मतलब प्लान के बारे में बताना चाहता है तथा भविष्य में कार्य संपन्न होने के संदर्भ में बताने के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कि हिंदी जो वर्ब है, वर्ब के अंत में क्या हो? गा, गी, गे हो। साथ ही जैसे वाक्य क्या कहते हैं, वर्ब के लास्ट में जैसे में हम एग्जांपल ले लेंगे, आऊंगा, जाऊंगा, आएगा, जाएगा, खाएगा, ठीक है, खाएगी आदि हो, तथा भविष्य की योजनाओं के बारे में, भविष्य के प्लान के बारे में बताना चाहते हैं तथा भविष्य में कार्य संपन्न होने के संदर्भ में बताने के लिए, भविष्य में कोई कार्य संपन्न होगा मतलब कोई अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है लेकिन भविष्य में, आने वाले भविष्य में कार्य होगा, यह बताने के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसमें बात हम करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, रूल क्या होना चाहिए, किस रूल पर यह बनेगा। तो सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद से होगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में इसमें विल लगाएंगे और उसके बाद से वर्ब का पहला फॉर्म, फिर इसमें क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ये बात याद रखना है। यह अफर्मेटिव के लिए स्ट्रक्चर था, निगेटिव के लिए अलग हुआ, नॉट लग जाएगा, इंट्रोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। तो बात करते हैं यहाँ पे, और ये मॉडर्न इंग्लिश में सेल का यूज क्यों नहीं हुआ है? तो मॉडर्न इंग्लिश में सेल का प्रयोग नहीं किया जाता है। किस इंग्लिश में? मॉडर्न इंग्लिश में सेल का प्रयोग अब नहीं किया जा रहा है। पहले किया जाता था आई और वी के साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन प्लूरल दोनों के साथ सेल का प्रयोग पहले किया जाता था। तो इस नोट को आप लोग याद रखना, ये नोट इंपॉर्टेंट है।
अगर ये नोट याद नहीं रहेगा तो आप लोग गलत कर सकते हो, ठीक है। तो इस नोट को याद रखना। तो मॉडर्न इंग्लिश में शैल का प्रयोग नहीं किया जाता है। पहले फर्स्ट पर्सन सिंगुलर जैसे आई वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता था। इसके बाद चाहिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, मैं खाऊंगा वह सोएगा, ठीक है। मैं उसके पास जाऊंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, वह स्कूल जाएगा, ठीक है। इस तरह के वाक्य रहेंगे जब, तो उसको बनाने के लिए हम लोग स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में विल, और उसके बाद से वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, मैं खाऊंगा का क्या होगा, आई विल इट, एकदम बहुत छोटा छोटा है ये। वह सोएगा, he will sleep, रुक जाओ, तुम लोग का इलाज करते हैं। मैं उसके पास जाऊंगा, मैं उसके पास जाऊंगा, आई विल, सब्जेक्ट आई हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब विल, और उसके पास जाऊंगा ना, तो क्या हो जाएगा, वर्ब क्या हो जाएगा, गो, और किसके पास, गो टू हिम, उसके पास का क्या होगा, उसके हिम हो जाएगा, ठीक है। मैं उसके पास जाऊंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, सब्जेक्ट क्या होगा, आई विल हेल्प यू, फिर वह स्कूल जाएगा, वह स्कूल जाएगा क्या होगा, he will go to स्कूल, ठीक है। अब इसके बाद में हम देखते हैं, यहीं पर इतना सब समझ में आया ना। फिर अब हम लोग देखेंगे इसका निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। निगेटिव में क्या लिखेंगे, निगेटिव सेंटेंस में हम लोग देखेंगे बाबू, तो इसका सबसे पहले 1 मिनट समझ लेते हैं, फिर इसके बाद से इसका स्ट्रक्चर लिख देते हैं। जब वाक्य में ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे हम लोग। जब वाक्य में नकारात्मक शब्द आ जाएगा, जैसे में नहीं शब्द आ जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, वह नहीं खाएगा, हम लोग नहीं पढ़ेंगे, तुम लोग नहीं आओगे, ये सब क्या हो जाएंगे, नकारात्मक वाक्य हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर पर हम लोग सीधा फोकस करेंगे। तो स्ट्रक्चर लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, विल प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये हो गया आप लोग का क्या, स्ट्रक्चर। यहीं पे एक छोटा सा एग्जांपल 2-3 देख लेते हैं, और एग्जांपल के बाद से फिर हम लोग क्या करेंगे, एग्जांपल के बाद से हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे, फिर इंट्रोगेटिव की तरफ बढ़ेंगे। जैसे वे लोग वहां नहीं जाएंगे, वे लोग वहां नहीं जाएंगे, इसके बारे में क्या लिखोगे, दे विल नॉट गो देयर, दे विल नॉट गो देयर है, इसमें फुल स्टॉप होगा। हम लोग खाना नहीं बनाएंगे, खाना नहीं बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा इसका, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, हम लोग का होता है वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा, विल लगेगा। पहले के टाइम इंग्लिश में लगता था, सैलब नहीं लगता है, तो वी विल, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब क्या है, उनके बाद से क्या आ जाएगा, नॉट। और खाना बनाने क्या होता है, कुक फूड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसमें लगता है। फिर अब एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, मैं उसके घर नहीं जाऊंगा, मैं उसके घर नहीं जाऊंगा, इसका क्या होगा, मैं सब्जेक्ट हो जाएगा, तो मैं के लिए क्या लिखेंगे, आई
आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, विल। उसके बाद चले जाएंगे नॉट। उसके बाद से क्या होगा, गो टू। उसके क्या होगा, यहाँ पे हर होगा ना उसके लिए, गो टू हाँ हिम होम, क्या है, हाँ गो टू हिम होम। ठीक है, उसके घर के लिए गो टू हिम होम होगा इतना। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव किसका, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव। इसके पहले हम लोग अभी पढ़े थे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव, निगेटिव। अब क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव किस सेंटेंस को कहते हैं, तो इंट्रोगेटिव वो सेंटेंस होता है जिसको क्वेश्चन वाला, प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें क्या शब्द जो होता है, जो सेंटेंस के पहले आ जाता है, उसी को कहा जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए क्या स्ट्रक्चर यूज करेंगे, तो विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस सब्जेक्ट। देखिए जल्दी जल्दी में थोड़ा आप लोगों को समझा रहे हैं, एक बार फिर से इसको हम बता रहे हैं कि जब हम लोग अफर्मेटिव पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़े थे कि पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद सब्जेक्ट। जब हम निगेटिव पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़ रहे थे सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, उसके बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिख रहे थे। जब हम इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो पहले आ जाता है, उसके बाद से सब्जेक्ट आता है। हेल्पिंग वर्ब पहले, उसके बाद से क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, फिर क्या हो जाता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद सब विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको ट्रांसलेट जब करेंगे, क्या मैं कोलकाता जाऊंगा, क्या मैं कोलकाता जाऊंगा। ठीक है, तो क्या होगा, विल, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा विल, आई, उसके बाद से क्या है, सब्जेक्ट सॉरी वर्ब, तो क्या हो जाएगा, गो टू, कहा जा रहा है, कोलकाता। ठीक है, ये हो जाएगा कोलकाता। आगे हम लोग बात करते हैं, क्या हम लोग मैच जीतेंगे, क्या हम लोग मैच जीतेंगे। तो क्या 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 हो जाएगा, विल, सब में विल लग जाएगा, विल विल। उसके बाद से जीतना का क्या होगा, सब्जेक्ट जीतना है, तो विन, डब्ल्यू आई एन, विन द मैच, एम ए टी सी एच। ठीक है, सब में क्वेश्चन मार्क होगा। आगे बात करते हैं, क्या वह बैठेगा, तो क्या 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 हो जाएगा, विल, उसके बाद से ही सिट, इसको क्या लिख देंगे, विल ही सिट। उसके बाद से एक छोटा सा यहीं पे पढ़ लेते हैं, इंट्रोगेटिव और निगेटिव। क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव और प्लस निगेटिव। ठीक है, जब इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों एक साथ रहेगा तो क्या होगा, ठीक है, इस साइड बैठ जाओ, इधर जगह है। इंट्रोगेटिव और निगेटिव रहेगा तो क्या होगा, स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस, सॉरी सब्जेक्ट नहीं, पहले विल प्लस सब्जेक्ट, फिर क्या हो जाएगा, नॉट, और प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। जब कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव। जब इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों एक साथ रहेगा तब हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, उसके विषय में देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, पहला एग्जांपल हम लोग लेंगे इसमें, क्या वह नहीं पढ़ेगा, क्या वह नहीं पढ़ेगा, इस तरह का क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब विल ही नॉट रीड या स्टडी। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेंगे, क्या तुम नहीं खेलोगे, इसका क्या हो जाएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब विल यू, उसके बाद से क्या हो जाएगा, नहीं के लिए नॉट, और खेलना का क्या हो जाएगा, प्ले, वर्ब का इसमें फर्स्ट फॉर्म लगता है,
फिर आगे हम लोग को और मन किया एग्जाम्पल लेने का, तो वह और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। क्या वह नहीं जाएगी? क्या वह नहीं जाएगी? तो इसका हो जाएगा विल सी नॉट गो। ठीक है, इस तरह का बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं और बना सकते हैं। मैंने कल पोस्ट किया था आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कुछ सेंटेंस, उसको आप लोग बनाइएगा। आज मैं फिर पोस्ट करूंगा किसी दूसरे टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही पोस्ट करूँ कहीं, उसको बनाइएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ इतना तक नोट किया। इंट्रोगेटिव के बाद से WH फैमिली पढ़ेंगे या WH वर्ड कहें, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, हु। जब वाक्य के बीच में आ जाए, सेंटेंस के बीच में आ जाए, तब उसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, अभी तक इसका पहचान वहचान सब पढ़ लिए हैं। अब WH वर्ड जो बीच में आ जाए, कब, क्यों, कैसे, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, तब इसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसके विषय में हम लोग थोड़ा प्रकाश डालते हैं। ठीक है, तो जैसे सेंटेंस पे रहा, तुम कहाँ बैठोगे, तुम कहाँ बैठोगे, तो इसमें कौन सा वर्ड आया है बीच में? कहाँ। तो कहाँ का क्या होता है? वेयर। ठीक है, तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या लगाते हैं? WH वर्ड लगाते हैं, तो वेयर। उसके बाद से क्या हो जाएगा? वेयर। उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब विल, यू। हेल्पिंग वर्ब के बाद से क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद से वर्ब क्या है? बैठना। SIT वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वह कैसे आएगा? कैसे क्या होगा? HOW, हाउ विल ही कम। ठीक है, सबसे पहले क्या लगाएंगे? WH वर्ड लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम वहां क्यों जाएंगे? वाई विल, क्या होगा इसका? वाई विल। उसके बाद से वी गो देयर, गो देयर। फिर आगे बढ़ेंगे, तुम लोग कैसे पढ़ोगे? तो कैसे का पहले आ जाएगा ना, हाउ विल यू स्टडी, या रीड, दोनों में से कोई लिख सकते हो, स्टडी। ठीक है, इतना नोट कर लो आप लोग। यहां तक क्या होगा? खत्म हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, उसके बाद से फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।